बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। है मक़ासिद शरीयत कोर्स की आज क्लास नंबर 16 है और जो किताब हमने शुरू की थी अल इस्तिस्लाह वल मसालिह अल मुरसला, उस किताब की आज दूसरी क्लास है। गुज़िश्ता क्लास में हमने पहली फसल का खुलासा आपके सामने बता रखा था। आज की इस क्लास में हम दूसरी फसल का आगाज कर रहे हैं। दूसरी फसल इस किताब की जो है वो एक अहम फसल है और इसी पर सारी किताब मबनी है। वो है इस्तिस्लाह और मसालिह मुरसला। इस्तिस्लाह और मसालिह मुरसला पर मुसन्निफ ने जो भी तफसीलात लिखी है, उन तफसीलात को मुसन्निफ ने शुरू में एक मुख्तसर सी तमहीद लिखी है और तमहीद के बाद फिर 8 उन्वानात में इस दूसरी फसल को तकसीम किया है। तो हम मुख्तसरन उस तमहीद का तज़किरा करते हैं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह पहले 2 निकात को आज देखेंगे और इस तरह हर क्लास में 2-2 निकात देखेंगे ताकि ये 5 क्लासेस में या 4 क्लासेस में सारे मबाहिस मुकम्मल हो जाए। तो तमहीद पहले समझ लीजिए कि मुसन्निफ ने बतौर तमहीद जो यहाँ बात की है, वो मुख्तसरन तमहीद मुसन्निफ ने यही जिक्र की है कि भाई इस्तिस्लाह या मसालिह मुरसला भी इस्तिहसान की तरह एक फ़िक़ही उसूल है और इसमें भी जिस तरह इस्तिहसान में फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन का इख्तिलाफ है, इसी तरह इस्तिस्लाह और मसालिह मुरसला में भी फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है। जिस तरह इस्तिहसान मसादिर तबईया में से है, तो इस्तिस्लाह और मसालिह मुरसला भी मसादिर तबईया में से है। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि इस्तिहसान या इस्तिस्लाह को के इस तरीके को क्यों इख्तियार किया गया है, इसके तो बुनियादी तौर पर नंबर 3 वाले नुक्ते में आ जाएगी बहस के एतबार मसालिह के बवाइस और गायात क्या है। लेकिन एक अहम नुक्ता मुसन्निफ ने तमहीद में ये लिखा है कि इस्तिहसान और इस्तिस्लाह का जो तरीका है, इसको इसलिए इख्तियार किया गया है अहकाम शरइया के अंदर कि इसमें तो किसी के इख्तिलाफ नहीं है। ये तो एक लाजिम अकीदा है कि शरीयत इस्लामिया जो है ये आखिरी शरीयत है और क़यामत तक बाकी रहने वाली है। ठीक है, तो जब क़यामत तक बाकी रहने वाली है तो क़यामत तक मुख्तलिफ ज़माने और मुख्तलिफ हालात आ सकते हैं, लोगों की हाजात ज़रूरियात मुख्तलिफ हो सकती है, मुख्तलिफ अहवाल पेश आ सकते हैं। उन मुख्तलिफ ज़रूरियात, ज़मानों और हालात को पर जो है शरई रहनुमाई कैसी की जाएगी उनके लिए, तो उसके लिए फिर कुरान और सुन्नत की जो महदूद नुसूस है उससे इस्तिफादा करके इस्तिहसान और इस्तिस्लाह का तरीका अपनाकर उसमें रहनुमाई की जा सकती है कि ताकि अदल और इस्लाह और लोगों की हाजत और ज़रूरत और मसलहत को भी मद्देनज़र रखा जा सके और कुरान और सुन्नत के उसूलों को भी मद्देनज़र रखा जा सके और क़यामत तक के मुख्तलिफ अहवाल में लोगों की रहनुमाई की जा सके। तो ये बुनियादी सबब है। बहरहाल, तो इस फसल के अंदर बुनियादी तौर पर 8 निकात हैं। पहला है इस्तिस्लाह और मसलहत मुरसला की तारीफ, दूसरा है मसालिह और मफासिद के ज़ाती और शरई मफहूम। ठीक है, इन 2 को हम पहले देख लेते हैं आज। इस्तिस्लाह और मसलहत मुरसला की तारीफ। इस्तिस्लाह की तारीफ मुसन्निफ ने इन अल्फाज में की है जैसे कि आपके सामने है कि हुआ बिनाउल अहकाम अल फिक़हिया अला मुक्तज़ल मसालिह अल मुरसला, के फ़िक़ही अहकामात की बुनियाद मसालिह मुरसला की मुक्तज़यात या तकाज़े के मुताबिक रखना। ठीक है, कि मसालिह मुरसला जो तकाज़ा करते हैं उस तकाज़े को मद्देनज़र रखकर फ़िक़ही अहकामात बताना और उस तकाज़ों पर फ़िक़ही अहकामात की बुनियाद रखना, इसको कहते हैं इस्तिस्लाह। बाब इस्तिफ़ाल से मस्दर है, यानी मसलहत को तलब करना, फ़िक़ही अहकामात की बुनियाद मसालिह मुरसला के तकाज़ों पर रखना। खुलासा ये हुआ। दूसरी चीज़ है मसलहत मुरसला। मसलहत मुरसला कहते हैं हिय कुल्लु मसलहतिन दाखिलतिन फी मकासिद अश-शारि' व लम यरिद फी अश-शर्'i नस्सुन अला इअतिबारिहा बिअैनिहा औ बिनौइहा वला अला इस्तिबादिहा। क्या मफहूम है इसका? मसलहत मुरसला से मतलब हर वो मसलहत है
جو مقاصد شریعت میں داخل ہو اور شریعت کی کوئی بھی نص اس مصلحت کے معتبر ہونے پر یا اس کے استبعاد یا غیر معتبر ہونے پر نہ آئی ہو. شریعت کی کوئی نص اس کے معتبر ہونے پر نہ آئی ہو، یعنی بعینی ہی اس مصلحت کو معتبر قرار دینے پر بھی نص موجود نہ ہو، اور اس مصلحت کی نوع اور اسی جیسی مصالح کے معتبر ہونے پر بھی شریعت کی کوئی نص موجود نہ ہو، اور نہ ہی اس کے انکار پر کوئی شرعی نص موجود ہو، تو اس کو کہتے ہیں مصلحت مرسلہ. آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں اصول فقہ کی کتابوں میں مصالح کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہے مصالح معتبرہ، دوسری ہے مصالح غیر معتبرہ یا مصالح ملغات، اور تیسری ہے مصالح مرسلہ. مصالح معتبرہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ مصلحت یا وہ مصالح کہ جس کے معتبر ہونے پر باقاعدہ نص آئی ہو اور واضح طور پر شریعت نے اس کو معتبر قرار دیا ہو، تو اس کو مصلحت معتبرہ کہتے ہیں. اور مصلحت ملغات اس یا غیر معتبر اس کو کہتے ہیں جس کے غیر معتبر ہونے پر یا جس کے رد پر شریعت کی نصوص آئی ہو اور شریعت نے بتا دیا ہو کہ یہ مصلحت معتبر نہیں ہے. اور مصلحت مرسلہ جو درمیان میں ہو، جس کے معتبر یا غیر معتبر، جس کے قبول یا رد پر شریعت کی کوئی نص موجود نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں مصلحت مرسلہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مصلحت مرسلہ. اور بنیادی طور پر چونکہ اس کو مرسلہ اسی لیے کہتے ہیں، ارسال سے ہے کہ بھئی جس کو مطلقاً چھوڑ دیا گیا ہو، جس کی کوئی حدود نہ بتائی گئی ہو، کہ بھئی نہ اس کے افراد بتائے گئے ہوں، نہ اس کے انواع بتائے گئے ہوں، نہ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہو کہ یہ معتبر ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے یہ مرسلہ کہلاتا ہے. اگر مصلحت ایسی ہے کہ متعین طور پر اس پر نص آئی ہے کہ یہ معتبر ہے، مثال کے طور پر کتابت قرآن تاکہ قرآن ضائع ہونے سے بچ جائے، تعلیم قرآن اور وغیرہ، ٹھیک ہے، یا متعین طور پر تو اس پر نص نہ آئی ہو لیکن اس نوعیت پر، یعنی ان مصالح کی اس نوع پر نص موجود ہو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ تعلیم قرآن، نشر قرآن، نشر تعلیم وغیرہ وغیرہ، تو ان دونوں صورتوں میں پھر اس مصلحت کو مرسلہ نہیں کہتے، بلکہ وہ مصلحت چونکہ نص سے ثابت ہوتی ہے تو اس لیے وہ جو بھی حکم اس سے ثابت ہوگا اس کو علماء نص سے ثابت کرتے ہیں، استصلاح یا مصلحت کے قاعدے سے ثابت نہیں کرتے. تو خلاصہ یہی ہوا کہ اگر نص اس مصلحت کے متعین طور پر اس مصلحت کے معتبر ہونے پر موجود ہے یا اس مصلحت کی نوع پر موجود ہے نص متعین طور پہ، تو پھر ان دونوں صورتوں میں وہ مصلحت یا وہ جو حکم ثابت ہوتا ہے اس کو نص کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مصلحت کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا. تو یہ ہے بنیادی طور پر پہلے نقطے کا